मैं चाहता हूं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करें और आप कामयाब होकर लोगों को दिखाएं। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे होंगे कि किसी काम में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, तो वो काम करना कैसे है। तो पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी को काम को स्टार्ट करने में 2-4 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नए फार्मिंग में आने वाले लोगों के बारे में है जो नई नई फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि फार्मिंग किसी के कहने पर स्टार्ट ना करें, बल्कि फार्मिंग में आप उस वक्त आएँ जब आप खुद माइंडली फार्मर बनना चाहते हों और फार्मिंग करना चाहते हों। मुख्तलिफ लोग जो ज़्यादातर कह रहे होते हैं कि भाई अगर आप नए फार्मिंग में आ रहे हैं और घरेलू सतह पर आप फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कोई भी आम मुर्गियां ना रखें, बल्कि आप फैंसी मुर्गियों से काम स्टार्ट करें जिनका अंडा 50-60 रुपए का बिकता है। अब फैंसी मुर्गियों के अंदर मुख्तलिफ नस्लें हैं। आगे किसी का अंडा 50 रुपए का बिकता है, किसी का अंडा 70 रुपए का बिकता है और किसी का अंडा 500 रुपए का बिकता है। तो अब सवाल ये पैदा आता है कि अब ये अंडा लेता कौन है, क्योंकि वही अंडा खाने में तो इस्तेमाल हो नहीं सकता। उसी तरह का अंडा खाने में 20-30 रुपए का मिल जाता है, तो लेगा कौन। तो बिकता है, ऐसी बात नहीं है कि अंडा बिकता नहीं है, बिकता है। मैंने खुद बेचे हैं, मैंने खुद फैंसी का काम किया है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप पहले नंबर पर कि आप पहली दफ़ा फार्मिंग स्टार्ट करें और आप फैंसी मुर्गियों का काम करें, क्योंकि फैंसी मुर्गियाँ अगर आप ख़रीदते हैं तो वो आपको एक पेयर जिसका अंडा 50-60 रुपए का बिकता है वो 5-6 हज़ार रुपये का मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटी इन्वेस्टमेंट लगाएं अपने काम में, और आप जिससे एक्सपीरियंस भी आपको हासिल हो, आपको तजर्बा भी हासिल हो और आप का खर्चा भी बिल्कुल ना होने के बराबर हो। इसमें आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। ऐसे काम में इंसान को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जिससे इंसान को प्रॉफिट भी आ रहा होता है और इंसान की जो इन्वेस्टमेंट भी होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसके बाद कुछ लोग आपको कहेंगे कि सर आप ब्रॉयलर के काम से स्टार्ट करें, आप 50 चूज़ा ब्रॉयलर का डालें अपने घर के अंदर एक जगह पर और उसी को पाल कर उससे एक्सपीरियंस हासिल करें उससे। तो मैं ऐसा हक में नहीं हूँ, ठीक है। अब ब्रॉयलर की फार्मिंग घरेलू सतह पर पहली बात तो ये है कि करनी ही नहीं चाहिए। छोटे पैमाने पर ब्रॉयलर की फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, और एक नए बंदे के लिए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको नुकसान देने वाली बात है। और मैं नहीं चाहता कि आप पहली दफ़ा काम स्टार्ट करें और आप जो है ना उम्मीद छोड़ बैठें। तो मेरी कोशिश है कि आप छोटे लेवल पर काम इस तरह स्टार्ट करें कि आपको आपकी हौसला अफजाई हो। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई आप लेयर से काम स्टार्ट करें, लेयर अंडे बहुत ज़्यादा देती है। इस बात में कोई शक नहीं है, मुर्गियों में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी लेयर ही है। लेकिन वजह ये है कि लेयर मुर्गी फीड पर अंडा देती है, और एक नया बंदा पर फीड का खर्चा और उस पर जो है ना बटन डालना है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करें और आप कामयाब होकर लोगों को दिखाएं। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे होंगे कि किसी काम में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, तो वो काम करना कैसे है। तो पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी को काम को स्टार्ट करने में 2-4 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। क्योंकि अगर आप देखें कि आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मिंग से हट कर, तो आपको ढेरों रुपए चाहिए होंगे उस काम को करने में। तो उस काम को आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फार्मिंग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप 2-4 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करें और आप एक बड़े फार्मर बन के दिखाएं, जैसा कि मैंने काम स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने काम स्टार्ट किया था, जहाँ से मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ, जहाँ से मुझे प्रॉफिट हासिल हुआ और मैं कामयाब हो गया। ये वो मेरा सेटअप है। पहले मैंने ये वाला खाना बनाया था अपनी मुर्गियों के लिए घर के अंदर, और जब मेरी ये खाना मुर्गियों से भर गया और फिर साथ मैंने ये दूसरा खाना बनाया था जिसके अंदर मैंने शुरू में मुर्गियां रखी थी और देसी मुर्गियां रखी थी, जिससे मुझे प्रॉफिट हासिल हुआ। होगा ये कि इसमें आप मुर्गियों पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 8-10 हज़ार रुपये वही होगी।
आप कहीं से 8-10 हज़ार की 15-20 मुर्गियाँ ले आएँ और वही घर के अंदर रखें। इससे होगा ये कि आपका जो फीड का खर्चा है वो नहीं होगा, बस वही इन्वेस्टमेंट है जो आपने मुर्गियाँ खरीद ली। आपकी मुर्गियाँ खाएँगी क्या? आपकी मुर्गियाँ वही खाएँगी जो आप खाएँगे। आपकी बची-खुची रोटियाँ, सालन वग़ैरह और उन्हीं पर वो रहती हैं। देसी मुर्गियाँ और उन्हीं पर रहकर देसी अंडे देती हैं। सबसे पहले आप देसी अंडा मार्केट में बेचें। जब आप थोड़ा अंडा बेचने के काबिल होंगे तभी आप ज़्यादा अंडा बेचने लगेंगे। हमेशा पहले मार्केट के अंदर थोड़ी चीज़ बेचें। जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं ज़्यादा चीज़ मार्केट के अंदर बेच सकता हूँ, जैसा कि आपके पास अब अंडे हैं देसी, तो आप पहले उनको बेचें। थोड़े अंडे हैं आपके पास, आप वो थोड़े अंडे मार्केट के अंदर बेचें। अब आपको लगेगा कि अभी मैं ज़्यादा अंडे मार्केट के अंदर बेच सकता हूँ, तो आप ज़्यादा मुर्गियाँ रखें। घरेलू सतह पर मैं कभी भी आपको ब्रॉयलर फार्मिंग, चिकन फार्मिंग में ब्रॉयलर फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, फैंसी मुर्गियों का काम करना बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आप घरेलू सतह पर 8, 10, 50 के राउंड अबाउट मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, तो आप हमेशा गोल्डन मिस्री को मैं प्रेफ़र करूँगा और आप गोल्डन मिस्री रखें। इंशाल्लाह आपको इससे एक तो तजुर्बा हासिल होगा, दूसरा फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।